इटली का नाम सुनते ही हमारे मन में पहले जो आता है वो है पिज़्ज़ा और यहाँ की वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पिज़्ज़ा अब तक इटली की सबसे प्रसिद्ध रचना है और अब तक के सबसे प्रिय खाद्य पदार्थों में से एक है। हालांकि पास्ता इटली की प्रसिद्ध रचना में दूसरे स्थान पर है और वो 200 से अधिक विभिन्न प्रकार के होते हैं। पिज़्ज़ा का आविष्कार इटली के नेपल्स में हुआ था। इटली में दुनिया के किसी भी देश की तुलना में प्रति वर्ग मील अधिक मास्टरपीस है। इटली में दुनिया के सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इटली दुनिया का 5वां सबसे अधिक देखा जाने वाला देश है। सालाना 46 मिलियन फॉरेन विजिटर्स यहाँ आते हैं। सिस्टल चैपल में प्रतिदिन 20,000 से अधिक पर्यटक यहाँ आते हैं। माइकल एंजेलो द्वारा चित्रित सिस्टल चैपल की छत दुनिया में सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। बोलोग्ना विश्वविद्यालय दुनिया में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है जो इटली में आया हुआ है। रोम की राजधानी इटली 2000 वर्ष से अधिक पुराना है। इटली का मानचित्र पहचानना आसान है क्योंकि इस देश का आकार ऊंची एड़ी के जूते जैसा है। क्रिस्टोफर कोलंबस एक इटालियन था। क्रिस्टोफर कोलंबस को कौन नहीं जानता? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बता देती हूँ कि क्रिस्टोफर कोलंबस को अमेरिका को खोजने के लिए जाना जाता है। हालांकि क्रिस्टोफर ने ये काम स्पेनिश ध्वज के तहत किया था। कई प्रभावी विज्ञानियों और गणितज्ञों का जन्म इटाली में हुआ था, जिसमें से गैलीलियो गैलीली और एलेक्सेंड्रा वोल्टा शामिल हैं। थर्मोमीटर, एयर प्रेसो मशीन, आंखों के चश्मे और कोलोन सभी इटालियन आविष्कार हैं। इटली ने पियानो, वायोलिन, गिटार और अंग जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था। इटली दुनिया में शराब का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। शराब उत्पादन के मामले में फ्रांस के बाद ये दूसरे स्थान पर है। हर एक इटालियन प्रति वर्ष 45 से अधिक शराब की बोतलों का उपयोग करता है। इटली के राष्ट्रध्वज में हरा, सफेद और लाल रंग हैं, जिसमें हरा आशा, सफेद विश्वास और लाल दान को दर्शाता है। इटली के अंतिम राजा ने सिर्फ 36 दिनों तक शासन किया था। इटली 20 साल तक तानाशाह के अधीन था। मुसोलिनी ने 1925 से 1945 तक इटली पर शासन किया था। शेक्सपियर के 38 नाटकों में से 13 नाटक इटली में स्थापित है। इटली में किसी भी अन्य यूरोपीय देश की तुलना में अधिक भूकंप आते हैं। यूरोप के 3 सक्रिय ज्वालामुखी एटना, स्ट्रोम्बोली और वेसुवियस सभी इटली में आए हुए हैं। इटली का सबसे ऊंचा पर्वत मोंट ब्लैक है। ये पर्वत आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत है और फ्रांस और इटली की सीमा पर खड़ा है। आपको इटली में 1500 से अधिक झीलें देखने को मिलेगी। अगर आपकी होटल में 17th फ्लोर नहीं है तो आप आश्चर्यचकित ना हो। इटालियंस का मानना है कि ये संख्या अशुभ है। इटालियन लोग बहुत अंधविश्वासी होते हैं। हमारे देश की तरह ही यहाँ भी माना जाता है कि काली बिल्लियां जादू टोना और शैतान का प्रतीक होती है, इसलिए बिल्ली का सड़क पार करना अपशकुन माना जाता है। इटालियंस बिस्तर पर टोपी रखने को दुर्भाग्य मानते हैं। यहाँ तक कि इटालियंस का मानना है कि अगर कोई भी झाड़ू से आपके पैर पर ब्रश करता है तो उसकी शादी नहीं होती है। इटालियंस बुरी नजर वाले फंडा में भी विश्वास रखते हैं।
इटली दुनिया के दो सबसे छोटे देशों सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी को घेरता है। इटली में 98% लोग पढ़े लिखे हैं। लियोनार्डो दा विंसी, जो मोनालिसा पोर्ट्रेट के लिए खास जाने जाते हैं, वो एक इटालियन थे। इटली में क्रिसमस साल की सबसे बड़ी छुट्टी होती है। इटली में सार्वजनिक रूप से स्कर्ट पहनने के लिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। लोट्सबर्ग बेस टनल दुनिया की सबसे लंबी भूमि सुरंग है, जो स्विट्जरलैंड और इटली के बीच 22 मील की रेलवे लिंक है। जब मैकडोनाल्ड रोम में खोला गया तो स्थानीय लोग इससे खुश नहीं थे। इटली दुनिया में सबसे अधिक पनीर किस्मों का दावा करता है। वेनिस के लिडो पर, एराकिलाओ के समुद्र तटों पर सैंड कासल या किसी अन्य प्रकार की रेत की संरचना करना गैरकानूनी है। चर्च के कदमों या चर्च के आंगन में बैठकर खाना पीना ना करें, वरना आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। इटालियंस हाथ के इशारों और चेहरे के भाव के साथ संवाद करने के लिए जाने जाते हैं, और साथ में ही वे देर से आने के लिए भी जाने जाते हैं। जैतून का तेल इटली में एकमात्र स्वीकार्य मसाला है। इटालियंस ब्रेड का उपयोग अपनी प्लेट की शेष सॉस को पोंछने के लिए करते हैं। अगर आप इटालियंस को गंभीरता से लेना चाहते हैं तो वो है फुटबॉल। इस देश का उचित नाम रिपब्लिका इटालियन है और उसका उपनाम बेल पेस है, जिसका मतलब है सुंदर देश। देश का मुख्य धर्म ईसाई है, जिसमें 90% रोमन कैथोलिक है। दोस्तों, आगे देखते हैं टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इटली। यह है कॉलिजियम। रोम में दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है और यह दुनिया के 7 अजूबों में शामिल है। यह रोमन आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट नमूना है। इस स्टेडियम में योद्धाओं के बीच मात्र मनोरंजन के लिए खूनी लड़ाइयां हुआ करती थी। योद्धाओं को जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। एक अनुमान के मुताबिक इस स्टेडियम में ऐसे प्रदर्शनों में 5 लाख पशुओं और 10 लाख मनुष्य मारे गए हैं। यह आज भी शक्तिशाली रोमन साम्राज्य के वैभव का प्रतीक है और पर्यटकों का सबसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन है। आगे देखेंगे वेनिस। वेनिस एक लगुन शहर है जो द्वीपों पर बना हुआ है। वेनिस एक खूबसूरत शहर है जो आपस में जुड़ी हुई नहरों की वजह से ज्यादा जाना जाता है। 1932 में शुरू होने वाला वेनिस फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे पुराना फिल्म फेस्टिवल है। फोंटाना डी ट्रेवी की यात्रा के बिना रोम की यात्रा पूरी नहीं हो सकती है। ये दुनिया के सबसे आश्चर्यजनक फुव्वारों में से एक है। ट्रेवी फाउंटेन 80 फीट लंबा और लगभग 65 फीट चौड़ा है। ये फुव्वारा लगभग 28 लाख क्यूबिक फीट से ज्यादा पानी फैलाता है। देखेंगे सस्सी दी मटेरा। मटेरा दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां लोग 9000 साल पहले के अपने पूर्वजों के एक ही घर में रहने का दावा कर सकते हैं। मटेरा दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। मटेरा एक आकर्षक और जटिल इतिहास वाला शहर है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। यह है डुओमो डी मिलानो। डुओमो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा ईसाई चर्च है। कहते हैं कि गोथिक शैली में बनाए गए चर्च में दुनिया की किसी भी अन्य इमारत की तुलना में अधिक मूर्तियां हैं।
इसे पूरा करने में 6 शताब्दी से अधिक समय लगा था। ये है एरिना डी वेरोना। एरिना इटली में एक रोमन अखाड़ा है जिसे पहली शताब्दी में बनाया गया था, जो आज भी उपयोग में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओपेरा प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ इटली। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।